तो इस वीडियो में जो 7 टिप्स आप लोगों को बताई जाएंगी, अगर उनमें से आपने 3-4 को भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया सो गर्ल्स विल स्टार्ट चेजिंग यू। और लास्ट की 3 टिप्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हें बिल्कुल मिस मत करो। और अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपके दोस्तों का भी कुछ फायदा हो सकता है तो ये वीडियो उनको भी शेयर कर दो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, बी जेन्युइन एंड काइंड। तो सबसे पहले ये बात आपने अपनी डेली लाइफ में भी नोटिस की होगी, जो लोग बहुत ज्यादा काइंड और जेन्युइन होते हैं उन लोगों की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि काइंडनेस और जेन्युइननेस ऐसी दो चीजें हैं जो किसी भी रिलेशनशिप के डोर के लिए चाबी जैसे वर्क करती है। अगर आपने काइंडनेस और जेन्युइननेस अपने अंदर पैदा कर ली तो समझ जाओ कि गर्ल्स विल स्टार्ट चेजिंग यू, क्योंकि जब आप जेन्युइन और काइंड होते हैं तब लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे क्लैनेट एनिमे में तोमोया नागिसा के ड्रीम्स को सपोर्ट करता है और उसकी पर्सनल चैलेंजेस में भी मदद करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लड़कियां आपके पीछे लट्टू हो जाएं तो इसके लिए आपको सबसे पहले जेन्युइननेस और काइंडनेस पे वर्क करना होगा। एंड इफ यू आर वेरी काइंड एंड जेन्युइन गाय देन गर्ल्स आर स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन यू, और जहाँ पे ट्रस्ट होता है वहां पर तो रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती हैं। लेट्स फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर 2, शेयर कॉमन इंटरेस्ट। तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक कॉमन इंटरेस्ट ढूंढने की जरूरत है। तो इसलिए आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स पे रिसर्च करने की जरूरत है जो लड़कियों को पसंद होते हैं, जिससे आप दोनों के बीच कॉमन इंटरेस्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और ये आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। अगर आप किसी के इंटरेस्ट की बातें करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ भाई ये बंदा तो कुछ काम का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लास में एक लड़की पढ़ती है और आप चाहते हैं कि वो आपके प्यार में लट्टू हो जाए, तो सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करने की जरूरत है कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। और फिर अगर आप उसके इंटरेस्ट की चीजें करना शुरू कर देते हैं, वो आके आपसे खुद ही बात करना चाहेगी, क्योंकि खुद चाहती है कि उसको कोई एक ऐसा मिले जो उसके इंटरेस्ट की बातें करे और उसकी फीलिंग्स को समझे। जैसे दोरा दोरा में रियुकी और ताइगा अपनी म्यूचुअल गोल्स की वजह से और क्लोज आ जाते हैं। और जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट्स बताई जा रहा हूँ, अगर आपको पॉइंट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है। तो अगर आप में और किसी लड़की में काइंडनेस जेन्युइननेस के साथ साथ ही कॉमन इंटरेस्ट मिल जाते हैं तो समझ लेना कि आपका 40% काम तो यहीं से पूरा हो चुका है। बाकी के 60% पूरा करने के लिए आगे के पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, बी सपोर्टिव एंड इनकरेजिंग। अगर आप चाहते हैं कि गर्ल्स आपको चेज करना स्टार्ट करें तो उसके लिए सबसे पहले आपको गर्ल्स को सपोर्ट करना होगा और उन्हें एनकरेज करना होगा उनके गोल्स को परस्यू करने के लिए। और ये बात तो आपने भी नोटिस करी होगी, अगर आपको कोई सपोर्ट करता है कि भाई तू ये काम कर सकता है तो उससे ये हो जाएगा, तो आपको वो इंसान अच्छा लगने लगता है और आप उसी इंसान से बात करना चाहोगे जो आपको एनकरेज करे आपके काम को आगे करने के लिए। अगर आपने उन्हें सपोर्ट और एनकरेज करना शुरू कर दिया तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो आपको पसंद करने लगे। जैसे योर लाइन अप्रैल में काओरी ने कोइसे को वापस पियानो बजाने के लिए इंस्पायर किया और ये दिखाता है कि एनकरेजमेंट में कितनी पावर होती है। ठीक वैसे ही अगर आप भी किसी को एनकरेज करते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं उसकी गोल्स को परस्यू करने के लिए, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको स्टार्ट कर देगा चेजिंग करना और वो चाहेगा कि आप उसके साथ रहें और उससे बात करें। लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, विच इज स्मॉल रोमांटिक गेस्चर्स। कभी कभी छोटे छोटे गेस्चर्स जैसे छोटे मोटे गिफ्ट देना या फिर किसी के बारे में कोई डिटेल याद रखना, ये आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकती है। जैसे आपने किसी का बर्थडे याद रखा और उसके बर्थडे पे उसको विश कर दिया तो ये बहुत गहरा असर डालेगी उसके ब्रेन पे और उसकी साइकोलॉजी को एकदम हिला के रख देगी। तो अगर आप स्पेशल बनना चाहते हैं तो आपको ये टिप्स अपनाने की जरूरत है। तो माय लिटिल मॉन्स्टर एनीमे में हारू का हैंडमेड नेकलेस देना उसकी फीलिंग्स को शो करता है। तो अगर आप भी कभी छोटे छोटे गेस्चर्स, छोटे छोटे गिफ्ट्स को, छोटे छोटे किसी की डिटेल्स याद रखते हैं तो जरूर करिए और ये आपको बहुत फायदा देने वाला है। एंड दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू। ये ट्रिक एक गहरा असर डालती है सामने वाले के माइंड के ऊपर। एंड ये लास्ट के 3 पॉइंट्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 5, बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके अंदर पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है तो भूल जाइए कि आपको कोई चेज करने वाला है, क्योंकि पेशेंस एक ऐसी आर्ट है जो आपको क्रूशियल सिचुएशन में शांत रहने की शक्ति देती है। और गर्ल्स यही नोटिस करती है कि कोई इंसान कितना पेशेंट है और वो कितना बातों को डीपली समझ पाता है। अगर आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि आप किसी भी बात को ज्यादा ओवर एग्जीक्यूट कर लेते हैं और बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किसी भी चीज पे, तो ये चीज एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है गर्ल्स के ऊपर। वहीं अगर आप एक ऐसे इंसान है जो किसी भी चीज को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं बोलते हैं और उस बात को वहीं पे एंड कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा मैसेज आता है गर्ल्स की तरफ। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी चाहिए जो बिल्कुल ही पेशेंट आदमी हो और बहुत ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करता हो। जैसे फ्रूट बास्केट एनीमे में क्योका तोहरू के साथ पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग दिखाना उनकी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा चेंज करके एक बहुत ज्यादा पेशेंट और अंडरस्टैंडेबल इंसान बन पाते हैं, देन इट्स माय गारंटी दैट द गर्ल्स स्टार्ट चेजिंग यू। पॉइंट नंबर 6, कम्युनिकेट ओपनली। तो अगर आप किसी से भी ओपनली कम्युनिकेट करना जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसे इंसान है जो ओपनली कम्युनिकेट करना नहीं जानते और बातों को बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बोलते हैं, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट की जगह एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें कि आप
बातों को ज्यादा घुमा फिरा के ना बोलने की जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, क्योंकि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप का फाउंडेशन होती है। जैसे कि मिनी तोदोको में शवाको और शोता अपने ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करके अपने रिलेशनशिप्स को थ्राइव करते हैं। तो इसलिए आपको भी एक ट्रू पर्सनैलिटी इंसान बनने की जरूरत है, जो बातों को घुमाए फिराए रखने की बजाय एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके में रखे। एंड द लास्ट सेगमेंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो इज डोंट टेक एनी एक्शन बिफोर गेटिंग एनी एक्चुअल रीजन। तो कभी कभी हम बिना किसी सिचुएशन को जाने बहुत जल्दी इस पर रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि हमें उस सिचुएशन का असली रीजन पता ही नहीं होता और अपने मन में कुछ भी इंटरप्रिटेशन जारी करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब वर्ल्ड के टॉप नोट साइकोलॉजिस्ट की मीटिंग चल रही होती है तब वहाँ पे एक इंडियन मेंबर भी होता है। हालांकि वो सब लोग उससे ज्यादा एक्सपीरियंस में होते हैं, लेकिन जो इंडियन मेंबर होता है वो सोचता है कि भाई मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है। बेसिकली वो एक जूम मीटिंग होती है, जब इंडियन मेंबर बोलता है तो उसकी बातें कोई सुनता ही नहीं है। फिर वो भी यही मिस इंटरप्रिटेशन में चले जाता है कि भाई मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरे को तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। लेकिन जब लास्ट में वो अपना माइक्रोफोन चेक करता है तो वो ऑफ होता है। तो इसलिए आपको किसी भी चीज पे सबसे पहले रिएक्ट करने से पहले उस चीज का एक्चुअल रीजन पता होना चाहिए। जैसे मासामुने कुन्स रिवेंज एनिमे में मासामुने की एक छोटी सी मिस इंटरप्रिटेशन कि जब योशिनो आदागा की आखी की कॉस्ट्यूम पहन के उसको मना करी थी तो उसने समझ लिया आदागा की आखी ने मुझे मना करा है, जिसकी वजह से उसने अपने मन में आदागा की आखी के खिलाफ हेट पैदा कर लिया और उसकी हेट के कारण उसे काफी ज्यादा मुश्किलें भी आई आदागा की आखी को पाने के लिए। एक सेकंड रुको और ये सुनो। और आज की वीडियो में मैंने जो आपको 7 टिप्स बताए, अगर आपने उन 7 में से 5 पे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर ली तो इट्स माई गारंटी देन योर लाइफ विल बी 5 टाइम्स बेटर देन एवर। ये 7 की 7 टिप केवल आपको गर्ल्स को चेस करवाने के लिए नहीं इस्तेमाल करनी है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स और आपके फैमिली के रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग करने में काफी ज्यादा मदद करेंगी। सो आई होप दैट यू अप्लाई दीज 7 पॉइंट ऑन योर लाइफ एंड बिकम योर लाइफ 7x बेटर देन एवर। तो यहीं पे वीडियो खत्म होती है, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई लाइक क्यों नहीं करते हो यार, इतनी बढ़िया वीडियो बनाई है और फ्यूचर में ऐसी वीडियो और आने वाली है, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वो जो घंटा है ना उसको ऑल पे सेट करके बस। और क्या, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको वीडियो का कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया। बाकी ऐसी मस्त अमेजिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। स्टे स्पिरिचुअल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।